बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम आए हुए हैं पार्क में, बच्चों के फन लैंड में। और ये है ईद का दूसरा दिन। इंजॉय करवाने के लिए बच्चों को लेके आई थी मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वॉइस ओवर पसंद है या फिर नेचुरल वॉइस जो होती है रियल वीडियो की, वो वाली चाहिए होती है। तो मैं उस तरीके से वीडियो एडिट किया करूँगी नेक्स्ट टाइम। और मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे आपको मुझे वॉइस सुनानी चाहिए जो फनलैंड की है। यहाँ पे पहले सजल ज़ारा को चलानी भी नहीं आ रही थी। ये साइकिल इसके था, गियर लगे हुए थे इसमें कि गियर जैसे ही हम घुमाएंगे तो ये स्पीड पकड़ेगी और स्टार्ट होगी ये साइकिल। तो मुझे भी पहले आइडिया नहीं था। फिर जब साइकिल इसके हाथ में आई, ऐसे ही इसको घसीट रही थी। फिर मैंने गाइडलाइन पूछी इसकी साइकिल को चलाने की, मेथड पूछा हादी से। तो हादी ने बताया कि इसके हैंडल को जैसे ही हम घुमाएंगे, गियर लगाएंगे ना, तो ये चलने लग जाएगी। तो बस फिर सजल ज़ारा को इसका तरीका आ गया, तो बस फिर वो चलाना शुरू हो गई और इसने खूब इंजॉय किया। बस फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर कुछ गेस्ट आ गए थे घर में और अनप्रेडिक्टेबल थे, बगैर बताया है। तो फिर मुझे इमरजेंसी में घर जाना पड़ा। तो बस यहीं तक व्लॉग बना सकी हूँ मैं। और यहाँ पे तो छोटी सी दावत थी, रायता भी अलग कर लो। तो मैंने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय किया। यहाँ पे मेरी फैमिली पूरी, जो मेरी कज़न्स की फ़ैमिली है, मेरे मामू की फ़ैमिली, उनको मैंने इनवाइट किया हुआ था। साथ में अपनी आपी को इनवाइट किया हुआ था और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। पूरी उनकी हाईएस्ट बन के आई थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि इनको हम सी ऑफ करने के लिए जा रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप ले लूँ मैं। तो बस यहाँ पे हम लोग गए, पैराडाइज सिटी है ये झंका, और यहाँ पे बना हुआ है फैमिली पार्क। यहाँ पे लोग वॉक करने के लिए आते हैं शाम के टाइम। तो हम यहाँ पे मेरी फैमिली की जो आई थी, तो वो यहाँ पे हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, तो इनको बस मिल के हेलो हाय करके वो आगे चले गए अपनी गाड़ी पे। और हम जनाब सजल ज़ारा जो अपनी फ्रेंड के साथ, कज़न फ्रेंड है इनकी, इनका नाम रानिया है, तो बस इनके साथ ये इंजॉय करी थी पार्क में। और मैं इनकी थोड़ी सी व्यूज़ जो है वो कैप्चर करी थी, इनके थोड़े से शॉर्ट्स ले रही थी। मैंने कहा बच्चों इंजॉय करें, तो चलें आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मेरा ईद का तीसरा दिन है। वो जो आपने पार्क की वीडियो देखी वो सेकंड डे की, और ये थर्ड डे की। और मैंने रात को पूरी प्रिपरेशन करके रखी थी दावत की। उसका मैं व्लॉग इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी सारा कुछ हुआ। आपको पता है जब अकेला इंसान हो और गेस्ट भी आने वाले हों, तो फिर आपको सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह तो फ्रेंड्स, बस ये थोड़ी सी यादें मैं कैद करने की कोशिश करती हूँ कैमरे की आंख में, ताकि कल को जब सजल ज़ारा बड़ी हो तो वो देख सकें कि उनके साथ मम्मा ने कैसा टाइम स्पेंड किया। और यहाँ पे आप टमाटर का केचप बनाते हैं। मेरे पास थोड़े हैं, मैकरोनी बनाने का बहुत मूड है, तो इस वजह से मैकरोनी में जाती है केचप। और केचप क्योंकि बहुत ज़्यादा बाज़ार वाली एक्सपेंसिव है। टोमेटोज़ आज आए थे घर में ½ kg, मैंने कहा था ज़्यादा लेके आए, बट पता नहीं किस वजह से वो कम लेके आ गए मेरे हस्बैंड। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने दोपहर में खाना बनाया, उसमें टोमेटो किया है एक बड़े वाला, और अभी भी मैंने 2 टमाटर रख लिए हैं मैकरोनी के मसाले में जाने के लिए, और बाकी 4 टमाटर ये वाले मैंने बचा लिए हैं केचप बनाने के लिए। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ रेसिपी। और यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा स्टीम करूँगी टोमेटोज़ को। पहले तो मैं आपके सामने वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, प्रेशर कुकर में भी बना के दिखा चुकी हूँ आपको। और यहाँ पे देखें गैस कुछ इस तरह है। आज दोपहर में बनाई है दरबान सारा ने चिप्स, और चिप्स के जो है ना वो सारा ऑयल उड़ उड़ के इर्द गिर्द गिर गया। अब मेरे पास पैन जो है चिप्स बनाने वाला, जो स्पेसिफिक पैन होता है, वो मेरा पहले वाला जो है वो मैंने दे दिया था, वो लोहे का था और वो ख़राब हो गया था। तो मैंने कहा कि अब मैं न्यू लूँगी। अब यहाँ पे गैस का देखें आने जाने का शेड्यूल अब चल रहा है। अभी 6 नहीं बजे हैं, तो इस वजह से गैस कभी आता है और कभी जाता है।
चलें बस ठीक है। अब मैंने चूल्हा ऑन कर लिया। अब इसमें मैंने पानी जो है जब ये गर्म हो जाएगा ना तो फिर मैं इसमें टमाटो डालूँगी, ठीक है। मीन वाइल हम क्या करते हैं, टमाटोज़ की जो कैप्स है ना, जो ये वाली चीज़ है, हम ये वाली रिमूव कर लेते हैं। फिर बाद में ना ये बहुत मसला करते हैं क्योंकि टमाटोज़ हो जाते हैं सॉफ्ट और फिर ये निकलती नहीं है। तो चले निकालते हैं इसको। हम यहाँ पे रखती हूँ इसको मैं कैमरा को। कैमरे का स्टैंड जो है वो मेरा पहले वाला जो है वो ख़राब हो गया। ये देखें, ये मैं खुली मैक्रोनी लेती हूँ। ये स्प्रिंग पास्ता में मुझे इस बार मैंने लिया था, मैंने माह रमज़ान से पहले ली थी ये चीज़ें। राशन में मैं लेके आई थी 1 kg ये मैक्रोनी भी मैं लेके आई थी। तो बस मैक्रोनी फ्रूट चाट में 1-2 बार हमने यूज़ की। रोज़ों में हमने बनाई नहीं मैक्रोनी, बिकॉज़ यू नो रोज़े के साथ जो है आपको हेल्दी खाना खाना होता है, कम क्वांटिटी में और अच्छा खाना खाना होता है ताकि आप अच्छे से रोज़े रख सकें। तो बस इसी वजह से मैंने ये मैक्रोनी बिल्कुल बनाई ही नहीं, बस जो हमने फ्रूट चाट में डाली वही डाली। तो चलें अब, क्योंकि माह रमज़ान ख़त्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और अब रूटीन की लाइफ शुरू हो गई है। तो कुछ डिफरेंट खाने को दिल कर रहा है, 3 टाइम खाना खाने का मूड नहीं होता। तो चलें आज मैक्रोनी बनाते हैं और साथ में उसके लिए केचप भी रेडी करते हैं। ऐसे यहाँ पे अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गई ये जगह। अब मैं करती हूँ इसकी कैप्स को रिमूव, ठीक है। ये है मेरा कटिंग बोर्ड और इसको हम कर देते हैं ऐसे रिमूव। बस ये चीज़ हमने करनी है ऐसे रिमूव। इसी दौरान ना पानी भी हो जाएगा गर्म, ठीक है। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा ही छुरी अंदर घुसा दी है तो इसमें स्पेस बन गई है, और इसमें पानी अब जाने का पूरे चांसेस है। तो यहाँ पे भी इसी तरह डालते हैं पानी के अंदर टमाटोज को, ठीक है। ये देखें, ये देखें ऐसे करके हम इसको रख के ऊपर से कवर अप करेंगे। फिर हम करेंगे ऐसे कवर अप, और ये जब भाप जमा हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे, हम इसको स्ट्रेन आउट कर देंगे पानी को और इसके छिलकों को हम उतार लेंगे। तो ये जब सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम इनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करेंगे और फिर हम केचप रेडी कर लेंगे। दैट्स इट। मैंने इसका सुराख बंद करने के लिए ना ये रखी थी मैंने इसकी कैप। यस, अच्छा ले देते हैं, वेट मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, आ रही हूँ। सजा ये खरबूजा पड़ा है आपके हिस्से का बेबी। सी फ्रेंड्स, ये हो गए हैं। अब इसको हम करते हैं, चूल्हे को बंद कर दिया मैंने, ठीक है। और इनको हम करेंगे पील ऑफ। ये देखिए कितने अच्छे से पील ऑफ हो रहा है माशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छे तरीके हैं जिसमें साबुत भी जाते हैं। अगर आपके पास तेज पत्ता साबुत इसमें डाल सकते हैं, बट आई डोंट हैव इनफ, दैट्स व्हाई। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम डॉक्टर बहू ड्रामे की। तो डॉक्टर बहू ड्रामा जो है मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है, बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया है। वो किस लिए, क्योंकि बहुत ही रेलिवेंट है। वो मुआशरे की अक्कासी कर रहा है, जो मुआशरे के जो हक़ाइक़ हैं उनको सामने लेके आ रहा है। और ये एयरवे डिजिटल का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत ही अच्छा स्टेप है उनका, जो एक डॉक्टर फैमिली को उन्होंने सामने रखा है। और उसमें 2 इश्यूज़ जो हैं वो हाईलाइट हुए हैं। 2 इश्यूज़ मैं आज डिस्कस करूँगी, बाकी जो इश्यूज़ हैं वो बाद में करूँगी। स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छा लिखा है राइटर ने, और ड्रामा जो है वो डायरेक्ट भी बहुत अच्छा हुआ है। इसके साथ साथ एक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जो हमारी प्यारी सी एक्ट्रेस हैं कुबरा खान, वो नो डाउट कि बहुत अच्छे से परफॉर्म करती हैं। हर रोल में वो इन्वॉल्व हो जाती हैं और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करती हैं उस रोल में, और बहुत अच्छे से वो एक्ट करती हैं। और इसी के साथ साथ जो उनके बाबा बने हुए हैं वो भी बहुत अच्छा सा परफॉर्म कर रहे हैं, और जो उनके साथ आए हैं ना हीरो, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। चलें बात करते हैं स्क्रिप्ट पे। तो स्क्रिप्ट उसका ये है जनाब कि एक तो करियर ओरिएंटेड लोग होते हैं, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा पैशन होता है, किस्म पैशनेट स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट लाइफ से यानी कि बचपन से ही अपना एक एम बना के रखते हैं कि हमने अपने फ्यूचर में ये बनना है। और उसके बाद फिर जैसे जैसे वो मंजिलें अपनी तय करते जाते हैं तो और ज़्यादा अपने आप को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं और मज़ीद अपने आप को इस फील्ड में मनवाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कुबरा खान को दिखाया जा रहा है कि वो डॉक्टर पहले बनना चाहती थी, वो MBBS किया उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, सिजेरियन, वो क्या करना चाहती हैं, स्पेशलाइजेशन करना चाहती हैं इन सिजेरियन।
तो सर्जन डॉक्टर सॉरी बनना चाहती हैं वो, तो वो उसकी उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है और ख्वाहिश है, और वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत भी कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छा जो है वो स्क्रिप्ट लिखा गया है। और दूसरी तरफ जो दिखाया गया है वो बहुत ही एक हाई फाई सोसाइटी के लोग दिखाए गए हैं, एलीट क्लास के डॉक्टर फैमिली है, और वो जो डॉक्टर साहब हैं वो बहुत ही कोई अमीर कबीर ख़ानदान है उनका, और हॉस्पिटल्स हैं उनके, कैंसर का हॉस्पिटल एक वो रन कर रहे थे, अब दूसरा उन्होंने बना लिया है। और उसमें ये भी हाईलाइट किया गया है कि किस तरह लोग मैनिपुलेट करते हैं, या फिर किस तरह आप दो धारी तलवार बनते हैं, यानी कि आप वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो बस इस तरह का कुछ सिलसिला दिखाया गया है कि वो किस तरह उन्होंने पहले अपनी एक बहू लाई, बड़े बेटे की डॉक्टर बहू लाए, और वो उसमें किस तरह वो गायनेकोलॉजिस्ट थी, उसने डिग्री ली गायनेकोलॉजिस्ट की, और फिर उसको प्रैक्टिस नहीं करने दी गई क्योंकि उससे कहा गया कि तुम जो हो ना, तुम्हें इस कैलिबर का सूट नहीं करता कि जिस कैलिबर की तुम हो, हमारी बहू, वो हमारा स्टेटस है एक, तो अगर तुम किसी छोटे से हॉस्पिटल में जाकर जॉब करोगी ना, तो ये हमारे स्टेटस के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ है, या बरअक्स है, या फिर उनके लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। तो उस बेचारी को ना उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करने दी। तो बस जनाब ये हैं मुआशरे के कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ जो सामने लाया है एयरवाई डिजिटल, और एयरवाई डिजिटल और हम टीवी जो हैं वो आगे आगे हैं मुआशरे की अक्कासी करने के लिए। और इसी के साथ साथ जियो टीवी पे एक और पाकीज़ा भी आया हुआ है ड्रामा, वो भी बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छी स्टोरी है वो भी। उसमें सहर खान है और बहुत अच्छे से वो भी परफॉर्म कर रही हैं। बट आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो था डॉक्टर बहू पे, और बहुत ही अच्छा है। आई थिंक कि आपको मेरी इस पे बहस थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस पे बहस, इस ड्रामे पे बहस अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद एक और इशू को हाईलाइट किया गया है कि बेटा जो है वो, उनका एक बेटा तो डॉक्टर बन गया जी उनके कहने में आके, जो दूसरा बेटा है उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इस फील्ड में। उसको गाड़ियों का शौक़ था, उसने जनाब अपने स्कॉलरशिप पे सारी पढ़ाई की, फिर उसने अपने ही अर्निंग की स्टार्ट, और अर्निंग के बाद उसने अपने बलबूते पे शोरूम बनाया। अपने पेरेंट्स से उसने कोई हेल्प नहीं ली। उसकी मदर, उसमें दिखाया जा रहा है कि उसकी मदर जो है वो उसको सपोर्ट कर रही हैं, और उसके फादर जो हैं वो हर वक्त उसको डांट डपट करते रहते हैं। तो ये तो एक अच्छी चीज़ दिखाई गई है कि चलें, बच्चे जो हैं जो शौक़ रखते हैं, अगर वो उसके पीछे उनको थोड़ा सा आप सपोर्ट करें तो वो उस चीज़ को अपने आप को मनवा सकते हैं। ये चीज़ दिखाई गई है। दूसरा ये भी दिखाया गया कि किस तरह इन लॉज वाले जो हैं वो इम्पोज़ करते हैं, बहुओं को पहले ले आते हैं बहुत ही नाज नखरे उठा के मान से, और ये शो करते हैं कि हम बहुत ही कोई वेल ऑफ फैमिली के और बहुत ही कोई एजुकेटेड हैं और बहुत ही कोई सुपर हाई फाई लोग हैं। मगर जैसे ही बहू उनके घर आती है तो वो समझते हैं चलें भाई अब ये हमारे हाथ में है, अब हमने इसके साथ जो मर्ज़ी चाहे हम सलूक कर सकते हैं। तो वो यही सब कुछ दिखाया जा रहा है। फ्यूचर में जो मुझे समझ आ रहा है अब यही दिखाएंगे कि कुबरा खान जो आएगी तो वो इंशाल्लाह वो अपनी जो देवरानी होगी, जेठानी होगी, उसके साथ भी वो करेगी, उसको भी ना सिर्फ प्रैक्टिस में लाएगी बल्कि ख़ुद भी वो स्टैंड लेगी और अपना काम खुद करेगी, वो बजाय इसके कि अपने ससुर के कहने में आए। अभी तक तो आज तक के 2 एपिसोड जो हुए हैं ना, इसमें तो बस यही दिखाया गया है कि ससुर की ये ख्वाहिश है कि हम बहू को ले आएंगे घर पे, फिर वो इनके हॉस्पिटल को देखेगी, और इनका जो बड़ा बेटा डॉक्टर है कैंसर हॉस्पिटल में, उसके साथ मिलके वो हॉस्पिटल को रन करेगी। मगर और जो गायनेकोलॉजिस्ट है, इनकी जो बड़े बेटे की बहू, जो बीवी है, वो क्या है कि उसको अब उसने रिक्वेस्ट की अपने ससुर से इस सेकंड एपिसोड में कि मुझे जो है वो आप प्रेफर कर लें, अपना जो न्यू वार्ड बना रहे हैं हॉस्पिटल का, जो न्यू हॉस्पिटल है उसमें मुझे आप हायर कर लें, बजाय इसके कि आप किसी बाहर की गायनेकोलॉजिस्ट को हायर करें। तो उसमें उसके ससुर ने कहा कि वो 10 साल प्रैक्टिस में रह चुकी है और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम्हारे पास कौन सा ऐसा पेशेंट ट्रस्ट करेगा जो एक्सपीरियंस के बगैर वाले डॉक्टर के पास आए। तो फिर उस पर बहू इंसिस्ट करती है कि आप मुझे जब प्रैक्टिस ही नहीं करने देंगे तो फिर मेरे पास एक्सपीरियंस कैसे आएगा। तो वहाँ पे सास उसको जो है कट आउट कर देती है कि आप ये सारी बहस जो है हस्बैंड वाइफ अपने रूम में कीजिएगा, तो यहाँ पे आप ससुर के साथ बहस करना बंद करें। तो बस यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि ससुराल वाले कहते कुछ और करवाते कुछ मिलते। बहुत ही अछूता और बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक उठाया गया है, और उन लोगों की आंखें खोली गई हैं जो आंखें बंद करके स्टेटस को देख के और अपनी बेटियों को नाज नखरे में पाल के और फिर ऐसे थमा देते हैं, लोगों को ट्रस्ट कर लेते हैं सिर्फ उनका पैसा देख के, उनका स्टेटस देख के। तो आप लोग ऐसे मत ट्रस्ट करें अपनी बेटियों के लिए, और परखें अच्छे तरीके से, उनके बैकग्राउंड के बारे में जाने। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन रखिएगा अपना प्यार का ख्याल। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई